उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने बहुत ही रोचक कहानी। जब श्री रामचंद्र जी को कुत्ते ने बताया न्याय का अनोखा तरीका। श्री रामचंद्र जी वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया हुआ था कि भोजन करने से पहले देखो हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं है। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से कहा, मैं अभी आवाज़ लगाकर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, दोबारा जाओ और जोर से आवाज़ लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। श्री रामचंद्र जी का आदेश पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई तो कोई आदमी तो नहीं, वरन एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। अंदर आकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, बाहर कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, बल्कि एक कुत्ता अवश्य रो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलाया और कुत्ते से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? कुत्ते ने कहा, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा है। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को बुलवाया और उससे पूछा, क्या ये कुत्ता सही बोल रहा है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, ये मेरे रास्ते में सो रहा था, इसलिए मैंने इसे डंडा मारा है। ये कुत्ते जहाँ तहाँ लेट जाते हैं, इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए। श्री रामचंद्र जी समझ गए कि ब्राह्मण की ही गलती है, परंतु ब्राह्मण को क्या कहें, सो उन्होंने कुत्ते को पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो तुम क्या चाहते हो? कुत्ते ने कहा, भगवान, इसे मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए कुत्ते से पूछा, इस ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा, बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इनकी बहुत सेवा होगी, काफ़ी चेले बन जाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? कुत्ता बोला, महाराज, मैं भी मठाधीश था, मुझसे कुछ गलत काम हुआ, आज मैं कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। ये भी मठाधीश बनेगा, फिर कुत्ते की योनि में आएगा, फिर लोगों के डंडे खाएगा, तो इसकी सज़ा पूरी हो जाएगी। तो प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुने, मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी काम की ये 3 बातें। जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है, तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नज़दीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौट कर आए। तब भगवान ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, न कि सिर की ओर। ये बात सुनकर लक्ष्मण जाकर रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। मैंने श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई। दूसरी बात ये कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण बानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया।
मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती हुई। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तो प्रेम से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्णा।